हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज का मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्लास 10th के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले, सही फैसला ही कामयाबी का रास्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने होंगे कि सही फैसला ही कामयाबी का रास्ता होता है। जब तक आप सही फैसला नहीं करेंगे तब तक आपका कामयाबी की कोई रास्ता नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 10वीं कक्षा पास करना हर विद्यार्थी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। विद्यार्थी 10वीं कक्षा पास करने उनको ये समझ नहीं आता है कि अभी आगे की करे कोर या स्ट्रीम जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इनमें से कौन सा स्ट्रीम ले कि वे अपने भविष्य के करियर को काफी हद तक आगे ले जा सके। अगर आप भी इस इंफॉर्मेशन में है तो ये गाइड आपके लिए एक महत्वपूर्ण गाइड साबित होने वाली है। आपको हम इस गाइड में करियर विकल्प और सही निर्णय लेने का तरीका सरल भाषा में समझेंगे ताकि आपको कोई इंफॉर्मेशन न रहे। तो 10th के बाद का सफर, जी हाँ दोस्तों, सही सुने आप, 10th के बाद का सफर। सही फैसला ही कामयाबी का रास्ता होता है। सही फैसला कीजिएगा तभी आपका कामयाबी का रास्ता होगा। सबसे पहले आप अपनी रुचि को समझो कि आप क्या चाहते हो। तो दोस्तों, जब तक आप नहीं समझेंगे खुद को कि सबसे पहले आप अपनी रुचि को खुद को समझना पड़ेगा कि आप क्या करें, तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। खुद को समझना पड़ेगा। तो विद्यार्थी का सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं वे है दूसरों को देखकर स्ट्रीम चुनना। तो जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या करते हैं उसका लक्ष्य है टीचर बनना, तो आपको टीचर नहीं बनना चाहिए। अगर आपका क्या लक्ष्य दूसरा होना चाहिए, दूसरे की नकल कभी भी नहीं करें, दूसरा का देखा देखी कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सेकेंड स्टेप है अपने आसपास के विद्यार्थी को देखकर या अपने दोस्तों के दबाव में या परिवार के कहने पर निर्णय लेते हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, अगर आप दूसरे के कहने पर, दूसरे के देखा देखी करने पर और अपने परिवार के प्रेशर पर अगर ये क्या करते हैं, निर्णय फैसला करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा स्टेप है कि आपको बता दें कि हर स्टूडेंट अलग होता है। अगर हर किसी का हर हित और ताकत अलग होती है, हर किसी का हित और ताकत अलग होती है, इसलिए आप वही स्ट्रीम ले जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप वही अपना लक्ष्य चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। चौथा स्टेप है कि हर एक विद्यार्थी को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मुझे कोर या सब्जेक्ट समझ में आता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट समझ में आता है, और बोलता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और मैं किस स्ट्रीम कौन से सब्जेक्ट में अपना भविष्य बना सकते हैं। वही सब्जेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, विद्यार्थी का साइंस स्ट्रीम का मुख्य व्यवहारिक कार्य पसंद। तो दोस्तों, जो साइंस से बच्चा पढ़ेगा उसका मुख्य व्यवहार कार्य पसंद, यानी पहला साइंस स्ट्रीम इनमें से अवसरों का समुद्र माना जाता है। यानी साइंस वाले बच्चे को का समुद्र माना जाता है, अवसरों का समुद्र। बहुत सारे अवसर आते हैं, बहुत सारे का उसकी जॉब से समझ, बहुत सारी फॉर्म भरने की क्या होते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन आती है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है इनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, तो उस विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए। जिसका रुचि है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, तो उनको साइंस लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुने। मुख्य साइंस के दो मुख्य विकल्प है। पहला भौतिक रसायन विज्ञान गणितीय, दूसरा यानी बोलते भौतिक रसायन विज्ञान जीव विज्ञान। विद्यार्थी के लिए साइंस स्ट्रीम में भविष्य का दायरा। जी हाँ दोस्तों, सही सुने आप, विद्यार्थी के लिए साइंस स्ट्रीम में भविष्य का दायरा। साइंस स्ट्रीम सबसे ज्यादा कैरियर विकल्प देता है। साइंस से जो आपका होता है सब्जेक्ट, वो कैरियर बनाने के लिए बहुत सारे विकल्प देता है। अगर कोई विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम लेता है तो उनके पास भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं।
जी हाँ दोस्तों, सही सुने हैं आप। साइंस स्ट्रीम सबसे ज्यादा कैरियर विकल्प देता है। अगर कोई विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम लेता तो उसके पास भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। इनमें से विद्यार्थी को पढ़ाई थोड़ी कठिनाई जरूर लगती है, लेकिन मेहनत विद्यार्थी के लिए कुछ भी कठिन नहीं लगता है। जो विद्यार्थी अगर मेहनत करते हैं उसके लिए कोई कठिन कुछ नहीं होता है। वो मेहनत करके इन सभी लाइन में जा सकते हैं। जैसे कि वे इंजीनियरिंग, साइंस वाले बच्चे किस में जाएंगे? इंजीनियरिंग में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियरिंग, बीटेक, पॉलिटेक्निक और मेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, फार्मेसी, डेटा साइंस, एआई, रक्षा, एनडीए, और वे आईटी फील्ड में जा सकते हैं। और भी बहुत सारे विकल्प है। इनमें से आपको उच्च वेतन संभावना रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, साइंस वाले बच्चे को बहुत ज्यादा उच्च वेतन की संभावना होती है। बहुत ज्यादा वेतन, बहुत सारे पैसा कमाने की उनको क्या होते है, समय मिलते, बहुत सारा पैसा कमाने की उनको ऑफर मिलती है। नोट में, अगर विद्यार्थी को किसी भी कारणवश साइंस स्ट्रीम को छोड़ने का मन करे तो वो बाद में कॉमर्स या आर्ट में भी स्विच कर सकते हैं। यानी कोई भी विद्यार्थी को अगर का साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो आगे क्या करेगा? ग्रेजुएशन में वो आर्ट्स कॉमर्स ले सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इंटर आप जब भी पढ़िए तो साइंस से ही पढ़िए। विद्यार्थी का कॉमर्स स्ट्रीम में मुख्य व्यवहारिक कार्य पसंद करना। दूसरा, वो कॉमर्स स्ट्रीम, इनमें से विद्यार्थी को बिजनेस और फाइनेंस में भविष्य बनाने का मौका मिलता है। जो बोलते कॉमर्स जो पढ़ेगा तो इनमें से बच्चे को क्या करेगा? बिजनेस और फाइनेंस में का भविष्य को अपने बनाने का मौका मिलता है। कॉमर्स स्ट्रीम में जिस विद्यार्थी को बिजनेस लाइन या फाइनेंस में जाने का मन होता है तो उनके लिए बेटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटर सब्जेक्ट है कॉमर्स से स्ट्रीम बेस्ट माना गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने हैं। कॉमर्स जो बच्चा पढ़ेगा तो कौन से फील्ड में जाएगा? बिजनेसमैन बनेगा और फाइनेंस में जाएगा। मुख्य कॉमर्स स्ट्रीम के विकल्प: अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, इन इकोनॉमिक्स, मैथ विकल्प। जी हाँ जो दोस्तों, आप सही सुने। विद्यार्थी के लिए कॉमर्स स्ट्रीम में भविष्य का दायरा, आप सभी को बता दें कि आज के समय में कॉमर्स स्ट्रीम का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं कि वे बिजनेस करें। इनमें से बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि चार्ट अकाउंट, कंपनी सचिव, एमबीए, बिजनेस मैनेजमेंट और बैंकिंग एवं वित्त नौकरियां, डिजिटल उद्यमिता, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खुद का अपना व्यवसाय वो शुरू कर सकता है। इनमें से विद्यार्थी को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। इसमें विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है और विज्ञान की तुलना में कम दबाव। इनमें से टॉप कैरियर सीए, एमबीए में मेहनत जरूरी होती है। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए आर्ट स्ट्रीम के मुख्य व्यवहार कार्य पसंद, यानी आर्ट से स्ट्रीम, इनमें से रचनात्मक और बहुमुखी क्षेत्र होते हैं। आप जानते हैं कि आर्ट्स को लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। किसी भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें कोई भी विषय में इंटरेस्ट बच्चे को नहीं होता है और किसी को ये इच्छा नहीं लगता है कि, लेकिन आज के टाइम में इसको स्कोप में बहुत बड़ा माना गया है। मुख्य आर्ट्स स्ट्रीम के विकल्प बहुत कुछ तरह से है, जैसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी। विद्यार्थी के लिए आर्ट स्ट्रीम में भविष्य का दायरा, आप सभी को बता दें कि विद्यार्थी के लिए आर्ट स्ट्रीम में आप कई स्ट्रीट और सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं। कुछ लोकप्रिय कैरियर विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों, जैसे सिविल सेवा, आईएएस, आईपीएस, शिक्षक, प्रोफेसर, पत्रकारिता और मीडिया, कानून, एलएलबी, ग्राफिकल डिजाइनिंग और कंटेंट इन राइटिंग, मनोवैज्ञानिक, इनमें से आपको उच्च वेतन संभावित रहती है। नोट कोई विद्यार्थी को यह विषय पढ़ना और समझना आसान लगता है और इसे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा और क्रिएटिव फील्ड माना गया है।
इसके बाद दोस्तों आप फैसला आपको करना ही कि आप किस स्ट्रीम में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, आप खुद को फैसला आपको करना होगा कि आप कौन से क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। वही क्षेत्र के अनुसार आप अपना विषय चूज कर सकते हैं। अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया तो ये विकल्प इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, बीटेक, मेडिकल, बी एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, इस सब क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अगर इनमें से कॉमर्स आप लीजिएगा तो आप क्या बनेगा, चार्ट अकाउंट बनेगा, कंपनी सचिव बनेगा, एमबीए बनेगा, बैंकिंग एवं वित्त नौकरियां, डिजिटल पढ़ाई, उद्यमी और व्यवसाय अपना शुरू कीजिएगा। अगर आपने आर्ट से स्ट्रीम लिया तो सिविल सेवा, आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, पत्रकारिता, मीडिया, कानून और एलबीबी और डिजाइनिंग और कंटेंट, राशि, मनोविज्ञान, इनमें से आपको उच्च वेतन संभावित रहती है। तो 10वीं के बाद का स्ट्रीम चुनने से नहीं बल्कि सफल अपनी मेहनत से मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी तीनों, या तो आप साइंस से पढ़े, या तो आर्ट्स से पढ़े, या तो कॉमर्स से पढ़े, आप मन पसंद के अपना का विषय आप ले सकते हैं। और क्या जिस विषय में आपका मन होगा वही विषय आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दीजिए कि साइंस चुनने से ही सफलता की गारंटी मिलती है। साइंस चुनिएगा, सफलता की गारंटी जरूर मिलेगा। या आर्ट चुनने से सफल नहीं मिलती है, असफल नहीं मिलती है। तो दोस्तों कॉमर्स चुनने से सफल बिजनेस की गारंटी नहीं मिलती है। अगर कहने का मतलब है कि अगर आप स्ट्रीम कोई सा भी लेकर अगर आप स्ट्रीम लेने के बाद आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो आप भविष्य बना सकते हैं। इसका एक सीधा फॉर्मूला माना जाता है कि आपके अंदर रुचि प्लस कड़ी मेहनत प्लस निरंतरता यानी सफलता। निष्कर्ष में 10वीं के बाद आपके पास 3 मुख्य विकल्प होते हैं, विज्ञान, वाणिज्य और कला। हर स्ट्रीम का अपना महत्व और दायरा है। सही निर्णय वही है जो आपकी रुचि और भविष्य के लक्ष्य के अनुसार हो। किसी के कहने से आप नहीं, आपको अपना पसंद फैसला खुद से करना पड़ता है। आप जो भी स्ट्रीम चुने उनमें समर्पण के साथ काम करिए, क्योंकि कामयाब का रास्ता स्ट्रीम नहीं अपनी मेहनत बताती है। उम्मीद है कि आप सभी बात समझ गए होंगे। फिर मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो समझ में आया आप वीडियो को लाइक शेयर दबाकर शेयर कीजिए, लाइक दबा करके कमेंट्स दबाकर कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार के क्या वीडियो आप सभी के सामने लेकर आते रहेंगे। आप कौन विषय में क्या बनेगा, कौन विषय पढ़ेगा, क्या बनेगा, रुचि कौन से विषय में, यही इसी प्रकार वीडियो हम आपके सामने लाने के कार्य करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।
मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको इस फॉर्म को भरने को आ गया होगा। दोस्तों आप लोग का इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबाकर कमेंट कीजिए अपने यार दोस्त सहपाठियों के पास, ताकि वो भी घर बैठे मोबाइल से कैसे फॉर्म भरे, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे। इसलिए दोस्तों आप लोग उनके पास दबाकर शेयर कीजिए, ताकि क्या वो अपना समय पैसा बर्बाद न करे, मोबाइल से ही सब काम अपना बैठे बैठे घर पर ही पूरा कर ले। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म कैसे भरे। तब तक जय हिंद जय भारत।